भगवान बुद्ध और किष्किंधा गांव का दुख। भूमिका। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे हर गांव और नगर में रुककर लोगों को सत्य, करुणा और अहिंसा की शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल देती थीं। ऐसे ही एक दिन वे किष्किंधा नामक गांव पहुंचे, जहां लोग गहरे दुख और अशांति में डूबे हुए थे। किष्किंधा गांव का संकट। किष्किंधा गांव में एक भयानक महामारी फैल गई थी। लोग बीमार हो रहे थे और गांव में रोजाना मौतें हो रही थीं। पूरा गांव भय और पीड़ा से भर गया था। हर घर में दुख का माहौल था। गांव वालों ने बुद्ध के आगमन की सूचना पाई और उनसे मदद की गुहार लगाई। वे बोले, भंते, हमारे गांव पर विपत्ति छाई हुई है, कृपया हमें इस दुख से मुक्ति दिलाए। बुद्ध ने उनकी बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, भंते, आपको क्या चाहिए? एक अनोखी मांग। बुद्ध ने कहा, मुझे एक ऐसा सरसों का दाना चाहिए जो उस घर से आया हो जहां कभी कोई मौत न हुई हो। जो ये सरसों का दाना लाएगा वही इस गांव के दुख को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गांव के लोग बुद्ध की बात सुनकर सरसों का दाना खोजने निकल पड़े। सत्य का सामना। हर घर में सरसों तो आसानी से मिल रहा था, लेकिन जब लोग ये पूछते, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो उत्तर हमेशा नहीं होता। हर घर ने किसी न किसी प्रियजन को खोया था। गांव वालों ने धीरे धीरे ये समझा कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। बुद्ध का संदेश। गांव वाले खाली हाथ बुद्ध के पास लौटे और बोले, भंते, हम वह सरसों का दाना नहीं ला सके। हर घर में मृत्यु हुई है, कोई भी इससे बचा नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सत्य है। मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है। ये समझने से हमें दुख को स्वीकार करने और उससे बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, सब कुछ नश्वर है। इसलिए हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और जीवन को करुणा, सत्य और धर्म के साथ बिताना चाहिए। गांव का परिवर्तन। बुद्ध की इन शिक्षाओं ने गांव वालों के मन में आशा का संचार किया। वे समझ गए कि दुख से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग इसे समझना और इसे स्वीकार करना है। उन्होंने अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना और वर्तमान में जीना ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपनी समस्याओं का सामना करने और आत्मा की शांति पाने में मदद करती है। अनाथपिंडिक और जेतवन विहार की स्थापना। भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर के एक धनी व्यापारी सुदता, जिन्हें अनाथपिंडिक के नाम से जाना जाता था, भगवान बुद्ध के उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुए। उनकी इच्छा हुई कि वे भगवान बुद्ध के लिए एक विहार बनवाएं, जहां वे और उनके शिष्य विश्राम कर सकें और धर्म का प्रचार कर सकें। सुदता ने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित के मंत्री जेत का बगीचा देखा, जो बहुत सुंदर और शांत स्थान था। उन्होंने उस बगीचे को भगवान बुद्ध के विहार के लिए खरीदने का निश्चय किया। जब उन्होंने मंत्री जेत से बगीचा खरीदने का प्रस्ताव रखा, तो मंत्री ने मजाक में कहा, मैं इसे उतने सोने के सिक्कों में बेचूंगा जितने से इस बगीचे की भूमि को ढका जा सके। अनाथपिंडिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और बगीचे की भूमि को सोने के सिक्कों से ढकने का काम शुरू कर दिया। मंत्री जेत ने उनकी भक्ति और समर्पण देखकर गहरी प्रेरणा प्राप्त की और कहा, यह बगीचा अब केवल आपका नहीं बल्कि धर्म का स्थान होगा। उन्होंने बगीचे का कुछ हिस्सा स्वयं दान में दे दिया। विहार का निर्माण और बुद्ध की शिक्षा। इस बगीचे में एक भव्य विहार का निर्माण किया गया, जिसे जेतवन विहार कहा गया। ये स्थान भगवान बुद्ध के जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना। यहीं पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें धम्मपद की शिक्षाएं भी शामिल हैं। भगवान बुद्ध ने सुदता के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा, सच्चा दान केवल धन का नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा का होता है। शिक्षा और संदेश। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्चा धर्म केवल भौतिक चीजों के दान से नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा, भक्ति और सेवा से फलता फूलता है। अनाथपिंडिक का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि धर्म के प्रति समर्पण किसी भी प्रकार के त्याग के लिए प्रेरित कर सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए भी करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है।